ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानिकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यद्घनाय मशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जगदीश्वर से ही जीव और जगत की उत्पत्ति होती है, और एसेंशियली जो जगदीश्वर है, जीव और जगत भी उससे कदापि भिन्न नहीं है। नाम रूप के आरोप के कारण जीव और जगत में भेद है। नाम रूप का बाद हो सकता है, इसलिए नाम रूप नश्वर है, यह कोई अविनाशी तत्व नहीं है। और इस नाम रूपात्मक नश्वर उपाधि के बाद होने के बाद जीव और जगत में भी जो शेष बचता है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ही रहता है। तो इसलिए कहा कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो चर्चा हम लोगों को ले जानी थी गीता जी की तरफ। तो देखिए, अब ये एक चीज स्पष्ट हो गई कि जीव और जगत भी जगदीश्वर का ही एक मैनिफेस्टेशन है, उससे पूर्णतया भिन्न कोई सत्ता नहीं है। और ये जो जीव और जगत है, ये क्या है? जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, तो वो यूजर मैनुअल भी देता है कि उसने जो भी प्रोडक्ट तैयार किया है उसको ऑपरेट करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होगा, यूजर मैनुअल क्या होगा, कैसे इसको यूज करेंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और इसकी निरंतरता और लॉन्जिविटी बनी रहेगी। तो वो यूजर मैनुअल भी देता है, क्योंकि यूजर मैनुअल के अभाव में यूजर को पता नहीं लगेगा कि इस गैजेट को कैसे यूज करना है। तो जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि का मैनुअल भी बनाया, और वो मैनुअल जो है ना, वो शास्त्र है। शास्त्र का मतलब क्या हुआ? श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास। मूल रूप से वो श्रुति है। श्रुति क्यों कहा गया? क्योंकि इसे सुना गया है, ये अपौरुषीय है। क्योंकि हमारा ये सिद्धांत जो है सनातन सिद्धांत है, तो हमारा जो ये सनातन धर्म है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष इसका फाउंडर नहीं है, कोई फाउंडर को फाउंडर इसका नहीं है, कोई किताब विशेष नहीं है जो कि इसके सारे डूज एंड डू नॉट्स को प्रेस्क्राइब करती है। यहाँ पे जो है क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष किसी चीज का निर्माण करता है
तो चूंकि सीमित व्यक्ति द्वारा निर्मित जो भी मत होंगे, संप्रदाय होंगे या रिलीजन होंगे, तो वो उनकी एक सुनिश्चित सीमा रेखा होगी। उनका जीवन जो है ना वो अनंत काल तक नहीं रहेगा, उसकी एक सीमा होगी कि इतने काल पर्यंत ये जीवित रहेगा और उस काल के पश्चात इसका अस्तित्व लुप्त हो जाएगा। तो सनातन धर्म चूंकि कहा गया है, तो सनातन धर्म इसीलिए इसको कहा गया है कि इसे किसी व्यक्ति ने लिखा नहीं है, इसे किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति ने बनाया है, किन्हीं व्यक्तियों के समुदाय ने मिलकर बनाया है, तो वो फिर सनातन नहीं हो सकता है और वो धर्म नहीं हो सकता है। वो संप्रदाय हो सकता है, मत हो सकता है, वो रिलीजन हो सकता है, और उसकी किताबें भी मानवकृत होगी। यहाँ पे इसको श्रुति इसलिए कहा गया कि सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ सृष्टि में जो कमोशन हुआ, उस कमोशन के परिणाम स्वरूप जिस तरह की ध्वनि उत्पन्न हुई, उन ध्वनियों को ऋषियों ने समाधि की अवस्था में सुना और सुनने के बाद उसको अपनी भाषा में व्यक्त किया, जो बाद में ग्रंथाकार कर दी गई। तो इसलिए ये श्रुति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति जब सृष्टि उन्मुख हुई तो उसके अंदर कमोशन हुआ और उस कमोशन के परिणाम स्वरूप जो ध्वनियों का क्रम उसमें स्फुरित हुआ, जिस तरह से ध्वनि उसमें से अनफोल्ड हुई, उस ध्वनियों के अनफोल्ड का रिकॉर्ड है वेद। तो इसलिए इनको अपौरुषीय कहा गया। तो भगवान ने जो बनाया, जब ये बनाया, जैसा मैंने बताया कि जीव और जगत, उसी से कहा ना कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, माने ये सारा का सारा संसार, जीव सचराचर जगत, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, वो सब उसी परमात्मा सत्ता से जो है वो अस्तित्ववान हो रहा है, वहीं से निगमित हो रहा है। तो जब उसी से वो निगमित हो रहा है तो उसका मैनुअल भी उसी से निगमित हुआ। उसके निगमन के क्रम में जिस तरह की ध्वनियां, जिस तरह के कंपन हुए, उन कंपनों को जब ऋषियों ने समाधि की अवस्था में रिकॉर्ड किया, तो उनको जब डिकोड किया गया तो पता लगा कि वो मैनुअल है कि इस तरह से इस सृष्टि के साथ हमको अपने को समायोजित करना है, और इस समायोजन के परिणाम स्वरूप ये सृष्टि हमारे लिए उपयोगी होगी और आनंददायी होगी, और किस प्रकार से इस सृष्टि का और हम अपने सुविधा के अनुरूप विकास कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो इन वैदिक ध्वनियों के डिकोड करने के बाद समझ में आई ऋषियों को। तो इसलिए ये अपौरुषीय है। तो जहां ये हो गया कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, तो वहीं पर यह भी सूत्र आता है कि शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात् से क्या आशय हुआ कि शास्त्र जो है उसकी योनि है वही परमेश्वर, वही परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म जो है सच्चिदानंद घन, वो शास्त्र की भी योनि है। योनि का अर्थ होता है उद्गम स्थल, माने कि सारे शास्त्र जो है वहीं से उत्पन्न हुए हैं, वहीं से निगमित होते हैं। हमारे तुलसी बाबा ने अपने रामचरितमानस में बड़ा सहज सुंदर एक चौपाई के रूप में इसका वर्णन किया है कि जाकी श्वास सहज श्रुति चारी। ये जो चारों श्रुतियां हैं, माने ऋग, यजु, साम और अथर्व, तो ये चारों श्रुतियां जो है उस परम पुरुष के श्वासोच्छ्वास स्वरूप हैं। दे आर द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो जाकी श्वास सहज शक्ति चारी, ये कहीं अन्यत्र से नहीं आए हैं, उसी परमेश्वर के अंदर जब सृष्टि
से शिक्षा उत्पन्न हुई, तो उसके परिणाम स्वरूप जो प्राणस्पंद चला, उस प्राणस्पंद में अनुस्यूत जो ध्वनि है वही वैदिक वाक्य है। तो वो हो गया, मैनुअल हो गया। अब ये जो मैनुअल है वो मैंने बताया कि ये वेद है, और श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास मूल में सबके वेद है, और उन्हीं से जो है इसका अनफोल्डमेंट है। ऋषियों ने उसकी व्याख्या किया अपने अपने इन द लाइट ऑफ देयर एक्सपीरियंस एज दे कुड परसीव द नेचर ऑफ रियलिटी। तो उस हिसाब से जो है वो उन्होंने अपने अपने ढंग से वर्णन किया विभिन्न जो है वो शास्त्रों में। तो ये शास्त्र इतने विशद हैं, क्योंकि हमारा ये जो सनातन धर्म है, सनातन परंपरा है, ये कहीं किन्हीं व्यक्ति या व्यक्ति के समुदाय के द्वारा प्रवर्तित नहीं है, बल्कि ये वो सारे के सारे नियमों का संकलन है जो नियम प्रकृति के अंदर ऑपरेट होते हैं, जिनके ऑपरेशन से प्रकृति जो है, जो मूल प्रकृति है, वो अपने आप को इस नानाविध सचराचर जगत के रूप में परिणत करती है। तो उन सारे नियमों का समुच्चय, संकलन ये वेद वाक्य है। तो चूंकि प्रकृति के अंदर जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो प्रकृति के परिणमन में सहायक सिद्धांत है, उन्हीं सिद्धांतों का संकलन है, तो इसलिए इनसे परे प्रकृति का कोई भी अंश नहीं है। और प्रकृति के साथ प्रकृति के अंग के रूप में अगर हमको जीना है और प्रकृति का उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए आनंदित होना है, तो आवश्यक है कि इन नियमों के अनुसार हम अपना जीवन यापन करें। अब ये शास्त्र इतने विशद हैं और इतना विराट इनका स्वरूप है कि आज इस घोर कलिकाल में, जहाँ की हमको हर सेकंड, क्षण प्रतिक्षण सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जन सामान्य के लिए यह संभव नहीं है कि उन सारे शास्त्रों का अध्ययन करे, फिर उनका समायोजन करे, फिर उनका तत्व निकाले और तत्व निकाल के जीवन यापन करे। तो इतना करने तक जब तक वो पहुंचेगा तब तक तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो कलयुग आने के पूर्व ही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को समझा कि कलयुग में मनुष्यों के पास इतना समय नहीं रहेगा, इतना संसाधन नहीं रहेगा, जीविका के लिए बड़ा प्रचंड संघर्ष रहेगा, दुर्बुद्धि का भी बोलबाला रहेगा। तो ऐसे में उनके हित के लिए इन सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके बहुत संक्षेप में थोड़े में रख दिया जाए, ताकि अल्प समय और अल्प श्रम में उसको समझते हुए तदनुसार जीवन यापन किया जा सके और प्रकृति के आनंद का उपभोग कर सके मानव मात्र। तो इसी भावना से प्रेरित होकर के भगवान श्री कृष्ण ने आर्त जीवों के कल्याण के लिए गीता जी का उपदेश किया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जितने भी वेद हैं, इन सारे वेदों का सार तत्व, जो गूढ़तम गुह्यतम आध्यात्मिक रहस्य है, वह उपनिषदों में निहित है। और उपनिषदों की संख्या भी 108 है, और कुछ लोग तो और भी अधिक बताते हैं, लेकिन 108 भी मान लिया जाए तो 108 उपनिषदों का अध्ययन करना, फिर उनके
तमाम शिक्षाओं में संगति बैठाना, फिर उसके अनुरूप जीवन यापन करने का अभ्यास करना, ये अपने आप में बड़ा ही दुस्तर कार्य हो जाएगा। तो इस परेशानी को समझते हुए क्या किया कि सर्वोपनिषदों गावो, सभी उपनिषदों को अगर एक गौ मूर्ति के रूप में कल्पना कर लिया जाए तो गौ मूर्ति का भी सार अंश क्या होता है, उसका दुग्धामृत होता है, क्योंकि उसी के पान के परिणाम स्वरूप हम स्वस्थ होते हैं, सुगठित होते हैं, निरामय होते हैं। तो गाय का सार तत्व गो दुग्ध है और उसी दुग्ध से ही जो है नाना प्रकार के पकवान बनते हैं, घृत निकलता है, मक्खन निकलता है, दही निकलती है, छाछ निकलता है, पंचामृत बनता है। तो ये गौ माता का जो सार तत्व है वो है दुग्धामृत उनका। तो सभी उपनिषदों को अगर गौ मूर्ति के रूप में भावित कर लिया जाए तो उस गौ मूर्ति का सार तत्व जो उसका दुग्धामृत है वही गीता है। और ये गौ माता ने भी बड़े प्रेम से दूध दिया है। क्यों प्रेम से दिया है कि उनको दूहने के लिए साक्षात गोपाल नंदन परात्पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं दोग्धा बनते हैं। तो निश्चित रूप से गौ माता बड़े ही प्रेम से वात्सल्य भाव से परिपूर्ण होकर के दुग्धामृत का क्षरण करेंगी। और पार्थ रूप में कौन उपस्थित है वहां पे? वत्स के रूप में, बछड़े के रूप में पार्थ स्वयं है। एक नर है तो दूसरा नारायण है। तो पार्थो वत्सः, अर्जुन जो है वत्स स्वरूप है और अर्जुन को वत्स के रूप में पाके जो वत्सला गो माता है उनसे दुग्धामृत का क्षरण हो रहा है। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है परात्पर ब्रह्म स्वयं दोग्धा बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अमृत तुल्य पय निकल रहा है तो वही गीतामृत है। तो सारे उपनिषदों का, सारे शास्त्रों का निचोड़ मथ के जो है 700 छोटे छोटे श्लोकों में जो 18 अध्यायों में विभक्त है, भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रों की कृपा से उठा के संकलित कर दिया है। तो काम कितना आसान हो गया। जो टनों पुस्तक पढ़ने से होता तो 700 छोटे छोटे आसान आसान श्लोक हैं जिसमें भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, मोक्ष की भी व्याख्या की गई है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति की भी व्याख्या की गई है, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत की भी व्याख्या की गई है, सत्वरजतम की भी व्याख्या की गई है। ये सब तमाम सारी चीजों की व्याख्या करके रख दिया गया है। तो ऐसी गीता जी बहुत ही उपादेय है, उनका हमको जो है निश्चित रूप से पान करना चाहिए। कहा कि क्या कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। ये पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु रूपी श्री कृष्णचंद्र के मुख से स्वयं निकला हुआ वो अमृत है कि जिसका पान करने के बाद और शास्त्रों के अध्ययन की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। एकमात्र गीता का अगर सही ढंग से अनुष्ठान कर लिया गया तो मानव जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। वीडियो लंबा होने के भय से मैं देता हूं और अगले वीडियो में हम लोग इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।